हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज ऑन काशी विश्वनाथ वर्सेस ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों, इसमें अगेन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट काशी विश्वनाथ जो प्लेंटिव थे ओरिजिनल सूट में, और जो रिस्पोंडेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, उनके फेवर में था। तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पिटिशनर का कंटेंशन था वो देखते हैं। तो इनका पहला कंटेंशन ये था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अ, ये लिखा गया है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर है प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो ऑल्टर नहीं होगा। और इसके लिए कोई भी सूट, प्रोसीडिंग कुछ भी हो रही है 15 अगस्त 1947 के बाद, वो बार्ड है। चाहे वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट से पहले हुई हो या पेंडिंग हो, कुछ भी हो। वैसे भी ये सूट तो हुआ था डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जो एक्ट था उसके बाद, क्योंकि वो इन्फोर्स हुआ था 18 सितंबर 1991 को, और सूट आया था 15 अक्टूबर 1991। तो इसलिए दे सेड कि इस पे ऑर्डर 7 रूल 11 का बार लगेगा एंड दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ। पहला कंटेंशन ये था। दूसरा कंटेंशन ये था इनका कि, और फिर इन्होंने इसको बट्रेस करने के लिए कहा कि इनफैक्ट अयोध्या जजमेंट में भी कोर्ट ने कहा है, यही लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन होल्ड की है कि हमें चेंज नहीं करना है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्ग्यूमेंट था। दूसरी साइड क्या कह रही है? रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब के यहाँ जो औरंगजेब ने जो फरमान दिया था और उसके रिटर्न में जो कहा गया कि मस्जिद तोड़कर वहां पे मंदिर बनवाया गया, तो एक तो पूरे जो जो मंदिर का पूरा एरिया था वहां पे मस्जिद नहीं बना, सिर्फ पार्ट ऑफ इट पे बना। बाकी सब चीजें अभी भी लोग वहां पे पूजा करते हैं। दूसरी बात है, जो मस्जिद की जो पोर्शंस बने वो मंदिर के रिमेन्स, रूइन से ही बने। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो लिंग था वो भी अभी उसमें है, वो पत्थर, वो जो उसी के पत्थर को तोड़ ताड़ कर एक मकबरा बनाया गया वहां पर। उसके अलावा उसके कुछ डोर्स अभी भी लॉक्ड हैं। तो अभी भी वहां पे, और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि हिंदुओं में तो वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल होता है, स्पेशली यहाँ पे तो स्वयंभू इज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट विद प्राण प्रतिष्ठा। तो किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, लेकिन कई जगहों पे स्वयंभू होता है, मतलब वो उस जगह का बाई इटसेल्फ इसका इम्पोर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे तो जमीन का इंपॉर्टेंस होता है, तो आप कैसे वहां पे उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज तो हो नहीं जाएगा अगर आप वहां मस्जिद खड़ा कर देंगे तो। अब ये आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं कि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में डिफाइंड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है, कन्वर्जन क्या है, जबकि रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइंड नहीं है। तो एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कि एक्सेप्टेड है वो ये कहता है कि इसका मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉट सिमिलर, इसको लेजिस्लेचर डिफरेंट ट्रीट कर रहा है रिलीजियस कैरेक्टर से। तो इसलिए रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये पता करने के लिए आपको सर्वे कराना पड़ेगा। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट इन्होंने इसको काउंटर किया। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट पिटिशनर ये कर रहे हैं कि इसको जब औरंगजेब ने बनवाया था उसके बाद ये वक्फ का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मस्जिद बन गया, उसको लोग वहां मानने लगे, पूजा करने लगे। और उसके अलावा जो दीन मोहम्मद केस 1937 में बनारस के सिविल जज क्या हुआ था, उसने इसको वक्फ का पार्ट रखा मॉस्क को। और इसकी अपील गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि 1942 में डिसमिस हो गई। और चूंकि आप जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट से भी आप बाउंड है, तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा ये वक्फ का पार्ट है। इसको काउंटर इन्होंने ऐसे किया कि देर आर प्लेथोरा ऑफ केसेस जिसमें ये लिखा गया है कि वक्फ कैसे बन सकता है। तो वक्फ कैसे बनेगा कि अपनी प्रॉपर्टी को कोई फॉर पायस पर्पज, रिलीजियस पर्पज के लिए दे रहा है, और उसमें जिसकी जिसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही है उसको प्रायर नोटिस गई है। बोला कि यहाँ पे कोई ड्यू प्रोसीजर तो फॉलो नहीं किया गया, नहीं मॉस्क बनने से पहले या मॉस्क बनने के बाद, नहीं औरंगजेब ने या नहीं किसी ने इसको वक्फ का पार्ट बनाया था। और तीसरा कंटेंशन ये आया, तो ये जिस पॉइंट को आर्गुमेंट किया गया, तीसरी बात ये कही गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी, जो अयोध्या जजमेंट ने कोर्ट ने कहा था इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, वो तो ओबाइटे डिक्टा होगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे तो अयोध्या जजमेंट में, क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ पीओडब्ल्यूए में ऑलरेडी अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट को लेकर एक्सेप्शन क्रिएटेड है।
तो दिस इज नॉट, अब इन्वर्जन टेस्ट अगर आप यूज करेंगे कि क्या रेशियो है, क्या ओबाइटर है, तो उसमें आप ये पाएंगे कि हाँ भाई, दिस डिस्कशन वाज नॉट नीडेड फॉर द जजमेंट इन दिस केस, फॉर द प्रेसिडेंट इन दिस केस, तो इसलिए ये ओबाइटर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पिटिशनर्स का ये आर्गुमेंट था कि एक एक्ट आया था गवर्न करने के लिए इसको, काशी विश्वनाथ उसको, तो उसमें ये नहीं इंक्लूड किया गया, उसमें ये नहीं, मॉस्क नहीं आता है। लेकिन इसको रिस्पोंडेंट ने ऐसे बोला कि नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि वो जो एक्ट आया था, तो उसमें एक्ट में ये भी लिखा था कि टेम्पल्स, जो भी छोटे टेम्पल हैं, जो भी लैंड है जो अटैच्ड है, उन सबको भी एक्ट गवर्न करेगा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटे टेम्पल जो इसके में समाहूत हो गए, या जो लैंड है वो भी इसके अंडर ही आता है। तो ये हमारे तीन मेजर कंटेंशन थे, जिसका सबसे पहला कंटेंशन, सबसे मेजर कंटेंशन वही था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बात यही हो रही थी कि दिस सूट शुड बी डिसमिस्ड एट द थ्रेशोल्ड, क्योंकि 711 के क्लॉज डी का बार यहाँ लगना चाहिए, बिकॉज इट इज इन वायलेशन ऑफ अ लॉ, जिसको ये अपोज कर रहे थे। बोले कि नहीं, ये तो हमें कोर्ट को देखना पड़ेगा कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ऑन द डेट ऑफ कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों ये था कंटेंशन दोनों साइड का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसमें जजमेंट और रीजनिंग के साथ। टिल देन, लेट्स कंटिन्यू विद द ट्विस्ट विद लॉ। बाय बाय।